Hello everyone, this is Ali and you're watching Let's Speak with Ali Potter. Happy Eid to all of you. आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल IELTS जैसे एग्ज़ाम में भी किया जाता है और ये बहुत बोले जाने वाले वर्ड्स हैं, जिसमें कि पहला है गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग मीन्स मतलब टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन, किसी के साथ दोस्ताना रिश्ता होना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलिए आपको वर्ड भी मिल गया, उसका मीनिंग भी मिल गया, अब सेंटेंस में यूज़ कैसे करें। चलिए तो मैं आपको अब झटपट सिखा देता हूँ। किसी के साथ दोस्ताना रिश्ता होना, गेट अलॉन्ग। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। जैक एंड जिल गेट अलॉन्ग वेरी वेल, they never fight. Jack and Jill get along very well, they never fight. ठीक है? Okay. The next is go Dutch. Go Dutch मतलब 50-50 या अपना अपना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको यहाँ। I always go Dutch when I go out with my friends. मैं हमेशा 50-50 करता हूँ जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ। 50-50 मीन्स खर्च की बारे में बात हो रही है यहाँ पर। So I always go Dutch when I go out with my friends. Okay. The next one is bring up. Bring up means to say, मतलब कहने का ये, to mention something, किसी चीज़ को, किसी बात को शामिल कर लेना अपनी बातचीत में। अब आप सोचेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल बना के बताता हूँ। Don't bring up your friend's father accident when you talk to him. आप अपने दोस्त के वालिद का एक्सीडेंट का जिक्र मत कीजिएगा जब आप उससे बात करें। ठीक? Don't mention his father accident when you talk to him. Don't bring up his father accident when you talk to your friend. The next is it's all Greek to me. It's all Greek to me means to say, मतलब कहने का मेरे समझ के बाहर है या मैं नहीं समझ सकता। ठीक? For an example, he tried to explain the rules of the game to me, but it was all Greek to me. उसने गेम के रूल्स, नियम मुझे बताने की पूरी कोशिश की, एक्सप्लेन किया, लेकिन वो सब कुछ मेरी समझ के बाहर था या मैं उसको नहीं समझ पाया। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव मतलब लीव, छुट्टी, विदाउट परमिशन, बिना इजाज़त। आप सोचेंगे कि इसको सेंटेंस में कैसे बनाना है, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई माइट टेक फ्रेंच लीव दिस आफ्टरनून। मुझे लगता है कि मैं ले सकता हूँ लीव, छुट्टी, दिस आफ्टरनून, इस दोपहर के बाद। यानी मैं जा सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ क्लास, ऑफिस, कुछ भी बिना परमिशन के। तो ये अपने आप से बात कर रहा हूँ। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डच अंकल। डच अंकल
डच अंकल मीन्स वो शख्स जिसकी एडवाइस आप नहीं लेना चाहते और वो आपको ज़बरदस्ती एडवाइस देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डच अंकल। आप वहाँ बोल सकते हैं डोंट बी अ डच अंकल। तो ये किसी के लिए भी आ जाता है, डोंट बी अ डच अंकल और डच आंट। तो अगर डच अंकल है, फॉर मैन यू कैन यूज द वर्ड डच अंकल एंड फॉर द वुमेन यू कैन यूज डच आंट। तो डच अंकल समझ गए ना।